स्टूडेंट्स, आज की इस मीटिंग में आपके लिए कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन थ्योरम्स में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो थ्योरम है आज वो कराई जाएगी आपके लिए। लेकिन उससे पहले एक और प्रमेय है, उससे पहले एक प्रमेय और है, प्रमेय नंबर 6.1। ये है यदि n कोटि की वर्ग मैट्रिक्स ए, यदि कथन है इसका, यदि n कोटि की वर्ग मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूल के अभिलाक्षणिक मूल λ1 λ2 λn है, तो सिद्ध करो कि मैट्रिक्स ए स्क्वायर के अभिलाक्षणिक मूल λ1 स्क्वायर, λ2 स्क्वायर, λ3 स्क्वायर, λn स्क्वायर होंगे। ये हमें सिद्ध करना है। तो जैसा कि आपको बताया इस प्रमेय में कि यदि n कोटि की वर्ग मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूल λ1 λ2 λn है, तो सिद्ध करो कि मैट्रिक्स ए स्क्वायर के जो अभिलाक्षणिक मूल होंगे वो λ1 स्क्वायर, λ2 स्क्वायर, λ3 स्क्वायर और λn स्क्वायर होंगे। अगर हम ये कहें कि वर्ग मैट्रिक्स जो ए है इसका जो अभिलाक्षणिक मूल है वो लैम्डा हो, यदि वर्ग मैट्रिक्स ए यदि वर्ग मैट्रिक्स ए का या वर्ग मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा के संगत जो अभिलाक्षणिक सदिश है वह कैपिटल एक्स हो, लैम्डा के संगत अभिलाक्षणिक सदिश कैपिटल एक्स है, तब आप जानते हो ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, यानी ए का अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा है। तो ये कंडीशन होती है। अगर इसमें मैट्रिक्स ए से संक्रिया करें हम तो ये बनेगा ए इंटू ए एक्स, यानी मैट्रिक्स ए से दोनों तरफ गुणा करें तो ये बन जाएगा ए लैम्डा एक्स। यहाँ बनेगा ये ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, और लैम्डा को आगे ले आओ ये ए एक्स, फिर आप ए एक्स की जगह लैम्डा स्क्वायर लिखें तो यह रहा ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लैम्डा। ए एक्स की जगह यहाँ से देखेंगे लैम्डा एक्स है, ए एक्स की वैल्यू है लैम्डा एक्स, तो इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स। आप एक बार इसको समझें कि जो वर्ग मैट्रिक्स ए है इसका अभिलाक्षणिक मूल है, तो आप लिख सकते हो ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स।
अगर ए स्क्वायर एक्स बराबर लैम्डा स्क्वायर एक्स हो तो हम कह देंगे कि इस ए स्क्वायर का जो मूल होगा अभिलाक्षणिक मूल वो लैम्डा स्क्वायर होगा, जिससे स्पष्ट है कि ए स्क्वायर का अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा स्क्वायर है। अगर ए स्क्वायर का अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए के जो अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n है, तो फिर ए स्क्वायर के होंगे लैम्डा 1 स्क्वायर, या लैम्डा की जगह लैम्डा 1 कर दो, लैम्डा 2 कर दो, लैम्डा 3, इस तरह से लैम्डा n होंगे। तब ए स्क्वायर के, या ये कहें हम, अब यदि ए के अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n है, तब ए स्क्वायर के अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर लैम्डा n स्क्वायर होंगे। ओके, ये थ्योरम यही कंप्लीट हुई। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, सभी इसका स्क्रीनशॉट लें। अब इसमें कुछ और भी छोटी छोटी सी थ्योरम है। इसमें और भी छोटी छोटी थ्योरम है, उनको आप घर पे करोगे। जैसे कि प्रमेय नंबर 2 है, 3 है, और इसमें 4, 5 हैं। यानी प्रमेय 2, 3, 4, 5 एक हमने करा दी है। छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी थ्योरम नहीं है, इसीलिए इस आधार पर आपको और भी थ्योरम्स करनी है और इसकी कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको करना है। लेकिन हम जिसके बारे में बात कर रहे थे आपसे, केले हैमिल्टन प्रमेय, एक बहुत ही अच्छी प्रमेय है ये। और केले हैमिल्टन प्रमेय का जो कथन है वह कहता है कि अगर कोई भी अभिलाक्षणिक बहुपद दे रखा हो, या हम अभिलाक्षणिक समीकरण की बात करें, अभिलाक्षणिक बहुपद को 0 के बराबर लिख दिया जाए तो अभिलाक्षणिक समीकरण बन जाता है ना। तो यहाँ आपसे केले प्रमेय के अंदर कहा है, केले हैमिल्टन प्रमेय है इसका कथन, केले हैमिल्टन प्रमेय। इसमें आपसे कहा है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। इसका मतलब है कि हमें पहले एक अभिलाक्षणिक समीकरण बनाना होगा, और अभिलाक्षणिक समीकरण बनाने के लिए, अभिलाक्षणिक समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले हम किसी वर्ग मैट्रिक्स की बात करेंगे। इसका जो प्रूफ है
उसके लिए हम कोई भी वर्ग मैट्रिक्स लेकर के चलेंगे। माना कैपिटल A इज इक्वल टू AIJ ऑफ n क्रॉस n, यानी कैपिटल A इज इक्वल टू AIJ n क्रॉस n की एक वर्ग मैट्रिक्स है। या आप यहां से n क्रॉस n हटाएं तो यहां लिख सकते हो n क्रम की कोई वर्ग मैट्रिक्स है अब यहां ये वर्ग मैट्रिक्स हो गई, तो अब हम इसका जो अभिलाक्षणिक बहुपद होगा उसे लिख सकते हैं। तब इसका जो अभिलाक्षणिक बहुपद है, एक और बात देखिए, यहां जो अभिलाक्षणिक बहुपद बनेगा तब इसका अभिलाक्षणिक बहुपद जिसे आप फाई लैम्डा से व्यक्त करते हैं, जो कि लैम्डा माइनस ए आई होता है, सॉरी ए माइनस का लैम्डा आई होता है ना, ए माइनस लैम्डा आई होता है। अब यहां देखिए तो मैं समझाएं कि ए आई जे का मतलब है A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, लास्ट में AN1, AN2 और यहाँ ANN माइनस लैम्डा आई। देखो इसको लिख रहे हैं ना, A माइनस लैम्डा आई है, इसको लिखेंगे तो माइनस लैम्डा आई, आई की वैल्यू है यहाँ 1 0 0 0 1 0 और ये है फिर 0 0 1। तो आप देखोगे इसको घटाओगे, A11 में से लैम्डा घटेगा तो इसको लिखोगे आप A11 माइनस लैम्डा। दूसरा आएगा A12 में से 0 घटाओ A12, A1 में 1n में से 0 घटाओ A1n, ऐसे ही फिर A21 में से 0 घटाओ A21, A22 में से इस माइनस लैम्डा को घटाओ A22 माइनस लैम्डा और लास्ट में आएगा A2n में से 0 घटाओ तो A2n, और AN1 में से 0 घटाओगे AN2 में से इस 0 को घटाओगे, हाँ, तो ANN में से 1 को घटाओगे। ओके, ये देखिए ये बना A माइनस लैम्डा आई। तो इस A माइनस लैम्डा आई की जो वैल्यू बनेगी, क्योंकि डिटरमिनेंट में है तो इसको डिटरमिनेंट में लिखोगे आप इस तरह से, तो यह बनेगा A11 माइनस लैम्डा, A12, A1n, दूसरा रहेगा इसमें A21, A22 माइनस लैम्डा, फिर है ये A2n और फाइनली ये रहा AN1, AN2, ANN, AN1, AN2, ANN। ओके, अब आप इसका जब सारणिक निकालोगे ना, इस सारणिक को ओपन करोगे, देखो हमने ये जो वैल्यू है ना A माइनस लैम्डा आई की सीधे लिख दी है, जो कि आपको यहाँ डिटेल में समझा दी है कि वैल्यू इस तरह से बनेगी। ओके, आप देखोगे इसमें कि ये जो फाई लैम्डा है ना, इम्प्लाइज फाई लैम्डा की जो वैल्यू है A माइनस लैम्डा आई है। अगर आप इसको ओपन करें A11 माइनस लैम्डा, देखो आपको पता है कि अगर हम यहाँ से ये कहें x 5 और ये 2x,
विकर्ण के जो मैट्रिक्स है ना उनमें चर आ रहा हो और उस कंडीशन में आप उस समीकरण उस डिटरमिनेंट का प्रसार करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 10 बनेगा। जैसा कि आपको कहा कि विकर्ण में चर आ रहा है चर, तो ये देखो कितनी पंक्ति है, 2 पंक्ति है ना, यानी 2/2 का है तो यहाँ x पे 2 घात बनेगी। ठीक उसी प्रकार से ये लैम्डा में देखेंगे कितनी पंक्ति हैं, n पंक्ति हैं, यानी n/n का है ना, तो लैम्डा ये n बार आएगा तो इसको जब खोलेंगे ना, इस पूरे डिटरमिनेंट को जब आप खोलोगे तो लैम्डा पर घात n बनेगा और उसके साथ कुछ कांस्टेंट भी आ सकता है। फिर लैम्डा की घात n-1, लैम्डा की घात n-2, लैम्डा की घात n-3, इस तरह से टर्म बनेंगी इसमें। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो कोई कांस्टेंट P0 और लैम्डा पर घात n प्लस कोई कांस्टेंट P1 लैम्डा की घात n-1 प्लस कोई कांस्टेंट P2 लैम्डा की घात n-2 प्लस लास्ट में आएगा कांस्टेंट Pn। ओके, लास्ट में बनाइए कांस्टेंट Pn। और अभिलाक्षणिक समीकरण की बात करें हम, अतः अभिलाक्षणिक समीकरण अभिलाक्षणिक जो समीकरण होगा वो है फाई लैम्डा बराबर 0, फाई लैम्डा 0 यानी फाई लैम्डा का मतलब है ये इम्प्लाइज P0 लैम्डा की पावर n प्लस P1 लैम्डा की पावर n-1 प्लस P2 लैम्डा की पावर n-2 प्लस Pn इक्वल टू 0। इसको नंबर हम 1 डाल दें तो अब देखो ये अभिलाक्षणिक समीकरण बनाना। अब आप कथन पढ़ोगे कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। हमें सिद्ध क्या करना है, अगर मैट्रिक्स ए लिया है तो इस लैम्डा की जगह अगर हम इसमें ए लिख दें तो भी ये 0 ही आएगा। इसका कहने का मतलब ये है। ओके, इस प्रमेय का कथन ये है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। तो अभिलाक्षणिक समीकरण तो ये हो गया लैम्डा में। तो प्रमेय कह रही है कि अगर इसमें लैम्डा की जगह ये जो मैट्रिक्स ए है उसको लिख दें तो हल करें, लैम्डा की जगह ए रखने के बाद हल करें तो भी 0 के बराबर ही आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, अब हम सिद्ध करेंगे कि इसमें लैम्डा की जगह ए लिखें और कहें हम, अब हम सिद्ध करेंगे कि ये जो फाई लैम्डा है ना, लैम्डा की जगह आप ए लिख सकते हो तो फाई ए इज इक्वल टू P0 ए की पावर n प्लस P1 ए की पावर n-1 प्लस P2 ए की पावर n-2, लास्ट में है ये Pn इक्वल टू 0। यानी हमें जो फाइनली प्रूफ करना है वो ये है। ओके, अभी आपको सेकंड के लिए एक प्रॉपर्टी बतानी थी, लेकिन उससे पहले आपको ये लिखा देते हैं हम। देखो, जिस प्रॉपर्टी के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं वो ये है कि मान लीजिए, समझना आप इसको, ये कोई डिटरमिनेंट है 3/3 का ले रहे हैं हम, 3 2 1 0 1 2 1 1 1, केवल इतना ही ले लिया हमने यहां। इसका जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट की अगर आप वैल्यू निकालोगे ना, आप डिटरमिनेंट की वैल्यू इधर निकाल दे रहे हैं। देखो ये केवल समझा रहे हैं या नीचे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर आप 3 के लिए खोलोगे तो ये बनेगा 1 - 2 यानी -1 आया। 2 के लिए ओपन करें इसको तो ये बनेगा 0 - 2। 1 के लिए इसको ओपन करें तो ये बनेगा 0 - 1। टोटल को सॉल्व करें तो ये बनेगा, यहाँ -1 आएगा तो -3, यहाँ प्लस के 4 और ये बना -1 बराबर 0 बनाइए। चलो कोई दूसरा सेलेक्ट करते हैं। दूसरा सेलेक्ट करने का मतलब है कि 0 ना बने, ये 0 ले लिया हमने यहाँ, जैसे
दूसरे नंबर पर ये 0 लिया है ना, 0 लिया है का मतलब है ये टर्म 0 ले ली। तो ये सॉल्व करने के बाद में बना यहाँ -3 और ये 0 और ये -1, तो ये बना बराबर में -4। क्या बना ये? -4। अब अगर ये -4 बना तो आप यहां जो -4 बना है ना, इसमें एडजॉइन ए निकाला जाए। इस 3 के संगत एडजॉइन निकालें, 3 का जो एडजॉइन ए निकालोगे ना, इसका तरीका आपको बताया। देखो इससे क्या है, थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाएगा, हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको कि अगर एडजॉइन ए में ए का ही गुणा करा दिया जाए, ये जो एडजॉइन ए होता है ना, इसमें ए का ही गुणा करा दिया जाए तो यह डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। ए और एडजॉइन ए का जो गुणा है वह डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। ओके, इसको दोबारा से सुन लो। ए का गुणा एडजॉइन ए से करें तो वह डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। ये आपने 12th क्लास में जब मैट्रिक्स पढ़ी होगी वहाँ किया होगा। कुछ वहाँ सीधे सीधे रिजल्ट आते हैं ना प्रूव करने को कि प्रूव दिस, तो ये वहाँ से है ये, क्योंकि यहाँ थोड़ा टाइम लगता है इसको समझाने में, तो इसीलिए आपको ये प्रॉपर्टी है इसको बता दिया है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइन ए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो अब आप इसका जैसे एडजॉइन ए निकालोगे ना, एडजॉइन निकालोगे तो इसके लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ोगे तो 1 लैम्डा कम हो जाएगा ना। दोबारा सुनो, अगर आप a11 माइनस लैम्डा इनके लिए एडजॉइन निकालोगे, सबका एडजॉइन निकालोगे तो फिर क्या है, इस ये मैट्रिक्स बनेगा। देखोगे 1 लैम्डा एक पंक्ति एक स्तंभ छोड़ते हैं तो फिर एक लैम्डा कम हो जाएगा। अभी तो क्या है n तक था, अभी तो क्या है ये n तक था। अच्छा देखो इसमें लैम्डा माइनस नहीं हुआ है, यहाँ लैम्डा माइनस करना होगा। अब तो देखो यहाँ क्या है, ये सब में n लैम्डा है ना, लैम्डा गुणा करने पे लैम्डा की घात n बनी थी ये, लेकिन जब एडजॉइन निकालोगे तो एक एक कम करके, यानी पहली पंक्ति इसके लिए सॉल्व करोगे तो एक एक लैम्डा कम हो जाएगा, यानी लैम्डा में कितने घात का बहुपद बनेगा, n-1 का। यानी अपना कहने का मतलब ये है कि जो a माइनस लैम्डा आई है ना, a माइनस लैम्डा आई, अगर हम इसके डिटरमिनेंट की बात करें तो यह लैम्डा में n-1 घात का बहुपद बनेगा। लैम्डा में n-1 घात का क्या होगा, बहुपद होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि a माइनस यानी डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई के प्रत्येक अवयव का सेकंड यहां हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई के प्रत्येक अवयव का सेकंड लैम्डा में n-1 घात का बहुपद है। लैम्डा में n-1 घात का बहुपद है। तो इसका मतलब हुआ कि जो एडजॉइन ए है, एडजॉइन ए माइनस लैम्डा आई का प्रत्येक अवयव n-1 घात का बहुपद होगा। तब एडजॉइन ए माइनस लैम्डा आई का ये जो a माइनस लैम्डा आई है ना, इसका प्रत्येक अवयव है, का प्रत्येक अवयव
लैम्डा में n-1 घात का बहुपद होगा। यहाँ जो एड जॉइन ए है, एड जॉइन ए माइनस लैम्डा ई, इसका प्रत्येक अवयव n-1 घात का बहुपद होगा। तो अब आप समझोगे इसमें, इस कंडीशन में हम इस एड जॉइन ए माइनस लैम्डा ई का अगर हम मान निकालें, यहाँ जो एड जॉइन ए माइनस लैम्डा आई है, अगर ये एन लैम्डा में n-1 घात का बहुपद है तो फिर हम इसको मान सकते हैं लैम्डा में जो n-1 घात का बहुपद है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं माना a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, अब माना एड जॉइन a माइनस लैम्डा ई, अगर ये लैम्डा में n-1 घात का बहुपद है तो इसको लिख सकते हो यहाँ b0 लैम्डा की घात n-1 प्लस b1 लैम्डा की घात n-2 प्लस b2 लैम्डा की घात n-3 प्लस लास्ट में लिखोगे यहाँ bn, लास्ट में लिखोगे यहाँ bn, और bn से पहले आएगा bn-1 और साथ में रहेगा यहाँ लैम्डा, इससे पहले की भी टर्म लिख सकते हैं। अब देखिए a माइनस लैम्डा ही है ना, ये तो लैम्डा में n-1 घात का बहुपद है, और इसमें अगर a माइनस लैम्डा ई से और गुणा कर दें, a माइनस लैम्डा ई से और गुणा कर दें, यानी जैसा कि हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले ही लिखा था कि a इंटू में एड जॉइन a बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। ये नियम है, याद रखना है आपको, किसी भी एग्जाम्पल के लिए अप्लाई कर सकते हो आप, समझे, इसको किसी भी एग्जाम्पल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी स्टूडेंट इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें। दोबारा एक बार रिजॉइन करेंगे आप सभी।